बीपीएससी जैसे एग्ज़ाम का पेपर लीक हो रहा है और लीक करने वाला कौन है, खुद इनकी गवर्नमेंट कह रही, कोई दूसरा हम नहीं कह रहे हैं, वो इनकी अपनी पार्टी से कनेक्टेड है। उसने लीक कराया, लेकिन उसकी एक्सेस कैसे हुई वहाँ तक, उसको भी देखने की ज़रूरत है। गवर्नमेंट के कौन लोग कौन बड़े अफसर इन्वॉल्व हैं, उसको भी देखने की ज़रूरत है। कौन बड़ा मिनिस्टर इन्वॉल्व है, उसको भी देखने की ज़रूरत है। चैनल खुला हुआ है, पैसे दो और नौकरी पाओ। नमस्कार, आप देख रहे हैं NBC 24। मैं हूं आदेश पुरी। बीपीएससी 67वीं पेपर लीक का मास्टरमाइंड पकड़ा गया। EOU ने खोज निकाला आखिर उस शख्स को जिसने 8 मई से पहले क्वेश्चन पेपर वायरल कर लिया था। शक्ति कुमार नाम है और गया के डेल्हा के एक कॉलेज का प्रिंसिपल है ये। लेकिन आपको बताया कि सबसे महत्वपूर्ण सूचना ये निकल के आ रही है कि ये जदयू का नेता है। इससे पहले ये रालोसपा, जो कि उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी है, उसका प्रदेश सचिव, संगठन सचिव पद पर ये था और जब विलय हुआ जदयू से तो ये जदयू का मेंबर हो गया। हमारे साथ हैं राजद के वरिष्ठ प्रवक्ता हैं SM अनवर हुसैन जी। इनसे हम बात करेंगे। सर, पेपर लीक में जदयू नेता की संलिप्तता आ रही है, क्या कहना है? देखिए, कोई भी करप्शन जब तक उसमें रूलिंग पार्टी कुछ बड़े नेताओं का उसको प्रोटेक्शन नहीं हासिल होता है, वो करप्शन आगे नहीं बढ़ता, करप्शन ग्रो नहीं करता। पिछले 15 साल से हम बिहार में डेवलपमेंट मॉडल की बात कर रहे हैं। असल में हमें बात ये समझ में नहीं आती कि डेवलपमेंट सड़कों का निर्माण नहीं है, डेवलपमेंट फ्लाईओवर्स का निर्माण नहीं है। डेवलपमेंट नाम है एक करप्शन फ्री एडमिनिस्ट्रेशन को एस्टैब्लिश करने का। जब तक करप्शन फ्री एडमिनिस्ट्रेशन एस्टैब्लिश नहीं होगा, करप्शन फ्री सिस्टम एस्टैब्लिश नहीं होगा, आप पब्लिक का से कमाया हुआ करोड़ रुपया आप डेवलपमेंट के नाम पे फेंकते जाएं, वो डेवलपमेंट आपको नज़र नहीं आएगा। आज सड़कें बन रही हैं, सड़कें टूट रही हैं, फ्लाईओवर बन रहे हैं, कल ही फ्लाईओवर में प्रॉब्लम नज़र आ रही। ये तो पूरे बिहार में पिछले 15 सालों से जो करप्शन का जाल फैला हुआ है चारों तरफ, एक करप्शंस हैं, करप्ट लोग हैं, और इनको यकीनन हर तरफ से जो प्रोटेक्शन हासिल है वो पॉलिटिकल पार्टी जो कहीं ना कहीं रूलिंग से कनेक्टेड है या रूलिंग पार्टी के बड़े लीडरों से कनेक्टेड है। और ये बात खुल के साफ आ गई कि बीपीएससी जैसे एग्ज़ाम का पेपर लीक हो रहा है और लीक करने वाला कौन है, खुद इनकी गवर्नमेंट कह रही, कोई दूसरा हम नहीं कह रहे हैं, वो इनकी अपनी पार्टी से कनेक्टेड है। और 2010 में वो कॉलेज कायम करता है किसी कमरे में बैठकर, 2011 में उसको मंजूरी भी मिल जाती है, और फिर उसका जाल इतना फैलता है कि उसकी पहुंच जो है बीपीएससी के पेपर्स तक पहुंच जाती है। हालांकि बीपीएससी के पेपर का तो इल्म तो चीफ सेक्रेटरी को नहीं होना चाहिए, मुख्यमंत्री को नहीं होना चाहिए, तो बीपीएससी के पेपर तो सवाल ये कि उसने लीक कराया, लेकिन उसकी एक्सेस कैसे हुई वहाँ तक, उसको भी देखने की ज़रूरत है। गवर्नमेंट के कौन लोग कौन बड़े अफसर इन्वॉल्व हैं, उसको भी देखने की ज़रूरत है। कौन बड़ा मिनिस्टर इन्वॉल्व है, उसको भी देखने की ज़रूरत है। जब तक हम करप्शन को वीड आउट नहीं करते सोसाइटी से और सिस्टम से, तब तक हमारा प्रदेश डेवलपमेंट की तरफ आगे नहीं बढ़ सकता। इस वक्त हमारा प्रदेश करप्शन में जकड़ा हुआ है। क्या लगता है सर, EOU जांच कर रही है, वो इस नेक्सस पर आगे बढ़ पाएगी, तोड़ पाएगी? क्या सरकार इस पर मंजूरी दे पाएगी करने के लिए? देखिए, पिछले 15 सालों से हम मुख्तलिफ जांच की बात सुनते आ रहे हैं, जांच के नतीजे भी देख रहे हैं। अभी तक कोई बहुत ही इफ़ेक्टिव नतीजा तो निकल के नहीं आया सामने। करप्शन बिहार में फैल रहा है, बढ़ रहा है, हर लेवल पे करप्शन है। कोई काम आजकल रिश्वत के बगैर होता ही नहीं है, और जहाँ पैसा है वहाँ सरकार की किसी फाइल तक लोगों की एक्सेस है और लोग अपना काम करा ले जाते हैं। सर, रोज़गार की बातें हो रही हैं, प्रधानमंत्री 10 लाख रोज़गार की बात करते हैं, बिहार में भी 19 लाख रोज़गार की बात होती है, लेकिन हर एक परीक्षा में धांधली की खबर आती है। क्या इस तरह रोज़गार दिया जाएगा बिहार में? देखिए, असल प्रॉब्लम यह है कि जो रोज़गार के जो मौक़े, एक तो जहाँ तक प्रधानमंत्री की बात आपने कही, तो इस मुल्क की बदकिस्मती है कि इस मुल्क को जुमलाबाज प्रधानमंत्री मिला हुआ है, जो सिर्फ जुमले बोलना जानता है, जिसको अपने कमिटमेंट का कभी कोई ख्याल नहीं रहा कि प्राइम मिनिस्टर जब बोलता है तो उसकी बात का एक वज़न होता है, और उसकी बात इसलिए होती है कि वो कल पूरा होगा, पब्लिक ये सोचती है। लेकिन इसलिए पिछले 8 सालों में उन्होंने साबित कर दिया
कि वो कोई बात इसलिए नहीं कहते हैं कल इसको इम्प्लीमेंट में कहा। जब वो आए थे 2014 में, उन्होंने कहा था कि करोड़ों की तादाद में इम्प्लीमेंट लेकर आएंगे, करोड़ों से सुकड़ते अब आकर उन्होंने कहा है एक ट्वीट के ज़रिया कि 15 लाख गवर्नमेंट जॉब्स की संभावनाएं बन रही हैं। अब कहाँ करोड़ 1.5 करोड़ सालाना की बात थी, अब आके 10 लाख पे 15 लाख पर वो आ गए हैं। तो ये तो एक दूसरा इशू है। और जहाँ तक आपने सवाल किया था कि जो गवर्नमेंट स्कीम्स जॉब्स की आ रही एम्प्लॉयमेंट जो एवेन्यूज़ खुल रहे हैं उसमें जो करप्शन होता है उसको लेकर, तो असल में ये जो एवेन्यूज़ खोले जा रहे हैं ये आम जनता के लिए नहीं खोले जा रहे हैं। हर इनके पीछे पॉलिटिकल पार्टियां होती हैं, कुछ पॉलिटिकल लीडर्स होते हैं रूलिंग पार्टी के, और उनको अपने अपने लोगों को अब्जॉर्ब करना होता है, और ये अपने लोग भी पैसे देकर आते हैं। तो एक चैनल खुला हुआ है, पैसे दो और नौकरी पाओ। तो ये पैसे कमाने के लिए नौकरियां खोली जाती हैं, तो जिसकी वजह से ये करप्शन का सारा रास्ता खुला हुआ है। पैसा का रास्ता आप बंद करें, कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन कराएं, प्रॉपर उसकी सुपरविजन हो, कहीं से क्वेश्चन लीकेज कोई सवाल नहीं हो, किसी किस्म के पैरवी कोई सवाल नहीं हो, ना मार्क्स में ना इसमें उसमें, तो आपके जो सही जो लोग नुमाइंदे हैं उनको जॉब मिलेगी और एक सेटिस्फेक्शन लोगों के अंदर आएगा। यहाँ प्रॉब्लम यह है कि जो जिनके अंदर मेरिट नहीं है वो जॉब पा रहे हैं, जो मेरिट जिसके अंदर है वो इधर उधर घूम रहा है, इसलिए उसके पास न पैसे हैं, न वो कनेक्शन है, न वो ज़रिया है जिससे ज़रिया वो कहीं पैसे पहुँचा सके और जॉब हासिल कर सके। सर एक अंतिम प्रश्न है। नीतीश कुमार लगातार कहते हैं कि लालू जी का शासन जो था वो जंगल राज था, लेकिन उस काल में भी प्रश्न पत्र वायरल नहीं हुए और सुशासन की राज में प्रश्न पत्र वायरल हो गए। क्या लगता है सर कि सरकार इसे एक चैलेंज के रूप में लेगी या फिर इसका लीपापोती किया जाएगा? सरकार पिछले 15 सालों से सिर्फ लीपापोती काम कर रही है। जहाँ तक लालू जी की जंगल राज का सवाल है, तो एनडीए प्लस मीडिया 15 साल से इसी एक जुमले को बहुत दिनों से दोहराती चली आ रही है। लेकिन कुदरत कभी कभी अपना तमाशा दिखाती है। वो अब दिखा रही है कि असल जंगल राज कौन है, देख लो। 15 साल या 20 साल पहले की जो लालू जी की सरकार थी, उस ज़माने की देश की जो इकोनॉमिक सिचुएशन थी वो बहुत दूसरी थी। पर कैपिटा इनकम बहुत कम था, स्टेट्स को सेंटर से जो मदद आती थी वो बहुत कम आती थी। उस ज़माने में लालू जी की सरकार ने सरकार चलाया यहाँ पर। अब जबकि पर कैपिटा इनकम मनमोहन सिंह के आने के बाद बढ़ी देश के अंदर, और मुख्तलिफ डेवलपमेंट स्कीम्स आए और सेंटर ने बड़े बड़े फंड्स स्टेट्स को अलोकेट करना शुरू किया। उस ज़माने में डेवलपमेंट्स को देखें, करप्शंस को देखें, लॉलेसनेस को देखें, ये सारी चीज़ जनता देख रही है और जनता को समझ में आ रहा है कि जंगल राज वो था या महाजंगल राज अब आ रहा है। तो ये थे राजद प्रवक्ता और इनका साफ कहना है कि पिछले 15 सालों से सरकार सिर्फ लीपापोती कर रही है और कोई भी जांच यहाँ पर अपने अंजाम पर नहीं पहुँचा है, जहाँ पर जो ओरिजिनल गुनहगार हैं वो पकड़े गए हैं। तो अब देखने वाली बात है कि इतना बड़ा कांड हुआ, बीपीएससी का क्वेश्चन पेपर, उसकी स्थापना 1949 के बाद से अभी तक आउट नहीं हुई थी, सुशासन के राज में ही आउट हो गई और इसमें संलिप्तता सत्तारूढ़ पार्टी के ही एक नेता की आ रही है। तो सरकार क्या ईमानदारी से इसकी जाँच करेगी या फिर पहले की तरह ही लीपापोती कर दिया जाएगा, ये समय बताएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।